दोस्तों, पीएसएल इंडिया लिमिटेड के मैटर में मैं आज आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो अपने 4 साल के उस एक्सपीरियंस के चलते बनाने जा रहा हूं जो मैंने पीएसएल में लगाया। यानी कि मैं भी इस पीएसएल इंडिया लिमिटेड का एक कार्यकर्ता था और मैंने भी 4 साल तक इस पीएसएल इंडिया लिमिटेड में काम किया। तो दोस्तों, आज प्रोसीजर और रिफ़ंड के बारे में जो हमारे सामने परेशानियाँ आ रही हैं उसके बारे में कुछ अपनी जो मेरे अपने तजुर्बे हैं, जो अपना मेरा एक्सपीरियंस है, उसके मातहत मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस वक्त पीएसएल के मैटर में जो मौजूदा प्रोसीजर चल रहा है और उसमें निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा। और बहुत से निवेशकों का ये कहना कि हमने अपना ऑनलाइन बॉन्ड्स और डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए लेकिन अभी तक हमारा पैसा क्यों नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 10,000 से नीचे वालों की। और अगर बात करें 10,000 से ऊपर वालों की तो अभी तक उनका कोई प्रोसीजर ऑनलाइन द्वारा निवेशकों को पैसे देने का हमारे पास नहीं आया। केवल 10,000 तक की रकम वालों का ही पैसा यहाँ पर दिया गया, जबकि 2,500, 3,000 और 7,000 जो पिछली प्रक्रिया थी उसको बढ़ाकर अब 10,000 कर दिया गया। जितने निवेशकों को दिया गया वो भी सेबी विभाग ने अपने पोर्टल पर बता दिया, यानी कि अपनी वेबसाइट के माध्यम से बता दिया कि हमने 12 लाख निवेशकों को पैसा दे दिया। लेकिन दोस्तों, 5,85,00,000 निवेशकों ने अपने बॉन्ड ऑनलाइन प्रोसीजर पर अपलोड किए। उनमें मेरे तजुर्बे की जहाँ तक बात है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए और कुछ ऐसे हमारे फील्ड में वो निवेशक मिले जिन्होंने अपनी कई सारे बॉन्ड एक साथ ही सबमिट कर दिए। यानी कि किसी का 10,000 है और उसी निवेशक का 80,000 है और उसी निवेशक का फिर कोई 50,000 का है, तो टोटल अमाउंट अगर आपका 1.5 लाख बनता है, उसी 1.5 लाख के साथ 10,000 वाला भी बॉन्ड उसी में सबमिट कर दिया और उनका टोटल अमाउंट तीनों बॉन्ड का एक ही जगह आपने कैप्चे में भर दिया। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि एक साधारण सी बात मैं आपको बता दूं, किसी हम बैंक की कोई रसीद भरते हैं अपने पैसे निकालने के लिए, यानी कि जो हमारे पास वो एक रसीद दी जाती है कि आप इसको भर दीजिए और आपके पैसे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, उसमें भी हमारे काफ़ी परेशानियां हो जाती हैं, क्योंकि कहीं हम डेट सही लिख देते हैं तो महीना सही नहीं लिखते। और अगर कहीं अमाउंट हमने कुछ एक अंक यानी कि एक ज़ीरो भी कम लगा दिया तो अमाउंट हमारा 15,000 की जगह 1,500 लिखा गया। ये छोटी मोटी कमियां अक्सर एक छोटे से फार्म भरने में भी हम लोगों के सामने आ जाती हैं। उसी फार्म की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो पैसे मिलने के लिए विड्रॉल फार्म दिया जाता है और उसको भरकर पैसे निकालते हैं, वो भी हमसे सही तरीके से नहीं भरा जाता। और ये तो ऑनलाइन प्रोसीजर जो इतना टफ़ है, जो दोस्तों पीएसएल इंडिया लिमिटेड के निवेशकों को ये प्रोसीजर ऑनलाइन भरने में जो गलतियां हुई वो गलतियां केवल वही जानते हैं। और ऐसे निवेशक जिनकी मैंने अभी बात बताई कि 3 बॉन्ड एक ही जगह अपलोड किए, एक ही उनके जो टोटल था वो उसी में जोड़ दिया गया, तो दोस्तों वो एक बड़ा अमाउंट बन गया। और बड़ा अमाउंट के हिसाब से जब कभी बड़े अमाउंट की प्रक्रिया शुरू होगी तो वो आपकी कमियां जब बताई जाएंगी। यही वजह है जो आप लोगों के मोबाइल पर इस तरह की कोई यानी कि मैसेज नहीं आता, आप लोगों को नहीं बताया जाता कि आपने ये कमियां की। तो दोस्तों, इस तरह की नोटिफिकेशन ऐसे निवेशकों को नहीं मिलेगी, केवल उन निवेशकों को ही मिलती है जिन निवेशकों की कोई 10,000 की प्रक्रिया में कैप्चा भरने में कोई उनसे गलती हो गई है। तो केवल उन्हीं लोगों के लिए ओपीटी आती है, उन्हीं लोगों के लिए जो है एक सेबी विभाग की तरफ से ऑप्शन आता है दोबारा सही करने का। तो दोस्तों, वो कमियां तो दूर हो जाती हैं, लेकिन इस तरह की कमियां जैसे कि मैंने अभी बताया कि 3-4 बॉन्ड एक ही निवेशक के हैं और वो एक ही बार में उसे सबमिट कर दिया। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होना था। अलग अलग अगर कोई 10,000 का बॉन्ड आपके पास है उसे अलग सबमिट करना था, और कोई अगर आपके पास 50,000 का बॉन्ड है तो उसे अलग सबमिट करना था, यानी कि अलग दूसरी प्रक्रिया के द्वारा नए तरीके से उसे सबमिट करना था। लेकिन ऐसा बहुत से निवेशकों ने नहीं किया। ये भी बहुत कमियां हमारे सामने आई हैं और न जाने कितनी कमियां ऐसी हैं दोस्तों जो हम लोगों को बाद में पता चली कि हमने ये कमी की है उसमें, लेकिन उसके लिए कोई एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, इस तरह का कोई सही करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। तो दोस्तों, वो ऑप्शन जब ही आएगा जब आपका वहाँ पर कोई
पैसे देने का प्रोसीजर चालू होगा। मान लो आपने कोई छोटा मोटा अमाउंट का भी भरा है, कोई आपने 25,000 या 30,000 तक के अमाउंट की कोई अपने डॉक्यूमेंट्स या जो उसमें बॉन्ड्स में आपका पैसे यानी कि ब्याज सहित भुगतान जो पूरा देना था उसको आपने लिख दिया, और जबकि आपने उसमें कुछ थोड़ी रसीदें ही जमा की, यानी कि कोई आपने जो पॉलिसी लिया और उस पॉलिसी को आपने अधूरे में छोड़ दिया, और उस पॉलिसी को अधूरे में छोड़ने के बाद आपने उसको उस क्लेम को लेने के लिए उसका अमाउंट आपने पूरा भर दिया कि जी 23,500 रुपये का जो था वो, मतलब मैच्योरिटी का लास्ट यानी कि लास्ट वाली जो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है आपकी मैच्योरिटी, उसका अमाउंट होता है। तो ऐसे कुछ गलतियां लोगों ने की हैं, और वो गलतियां निवेशकों को उस वक्त सामने आएंगी जब उनके पैसे देने का प्रोसीजर उनके सामने आएगा। तो इस वक्त जो है PSEL का जो इस वक्त प्रोसीजर चल रहा है वो बहुत टफ प्रोसीजर है। इसमें दोस्तों निवेशकों को 1,000 निवेशक मान के चलो तो उसमें 10 निवेशकों को भी पैसा नहीं मिलेगा। ये मैं आपको 100% बता रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही बार में हम कोई पेपर वर्क है, कोई छोटा मोटा भी पेपर वर्क है, एक ही बार में हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। और मिसाल के तौर पर अगर हम PSEL की एक यानी कि कोई खाता लेते हैं और उस खाते भरने के लिए हमारे पास जो पासबुक होती है, या उसे ये कह सकते हैं प्लॉट एग्रीमेंट की जो एक कॉपी होती है, और उस प्लॉट एग्रीमेंट की कॉपी को हमें भरने में उसमें कम से कम 10-12 पेज होते हैं, और 10-12 पेज में अलग अलग कैप्चे होते हैं, अलग अलग कैप्चे में उनको भरना पड़ता है। उसमें भी हमसे कमियां हो जाती हैं। उसके लिए हम सीनियर से कांटेक्ट करते हैं कि सर ये इसमें क्या भरना है। अगर उस सीनियर को भी नहीं पता होता तो वह अपर सीनियर से पूछता है कि सर ये है। तो इसी तरीके से जो चैन सिस्टम चल रहा था वो चैन सिस्टम एक दूसरे को सपोर्ट करके चल रहा था। लेकिन PSEL के जो हमने इस वक्त ऑनलाइन प्रोसीजर पे यानी कि SEBI-PulseRefund.com इन पर जो हमने अपने ये बॉन्ड सबमिट किए हैं उसमें हमारे से बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। 100 में इक्का दुक्का ही ऐसे निवेशक हैं जिनका बॉन्ड एक बार में ही कंप्लीट हो गया हो। तो दोस्तों अब इन प्रोसीजर जो इस वक्त चल रहा है उनमें क्या कमियां हैं क्या नहीं, उसके लिए कोई सेबी विभाग की तरफ से या PSEL की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी गई। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खेदपूर्ण बात है कि PSEL निवेशकों को ऑफिशियल सुविधा नहीं दी गई कि उनके जो अपना केस स्टेटस है, जो बॉन्ड्स वगैरह सबमिट किए हैं, उनकी गलतियों को देखने के लिए वहाँ पर कोई सुविधा दी जाती किसी ज़िला क्षेत्र में, यूपी के किसी 2-4 जगह पर, या किसी भी प्रदेश में जहाँ पर इनकी ब्रांचेस वगैरह हैं, उन ब्रांचेस के नज़दीकी कोई इस तरह की सेबी विभाग अपनी ऑफिशियल सुविधा स्पेशली नहीं दे पाया। और यही वजह है जो आज भारतवर्ष के 5,85,00,000 निवेशकों की जो मेहनत की कमाई थी उसका खामियाना आज उन गरीब निवेशकों को भुगतना पड़ रहा है जिन्होंने अपने 5-10 साल की जीवन की कमाई यानी कि जो 5-10 साल तक उन्होंने पैसा बचाया वो इसमें लगा दिया और अब उस पैसे की इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों ये निवेशकों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है और प्रशासन और शासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि निवेशकों के साथ जो 6 माह के भीतर भीतर सभी पल्स निवेशकों का पैसा देने के लिए एक ऑर्डर यानी कि जो जज की साहब की तरफ से एक ऑर्डर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि 6 महीने के अंदर निवेशकों का पैसा दे दिया जाए। तो दोस्तों उस ऑर्डर पर अभी तक कोई संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं लिया गया कि हमारे द्वारा जो सेबी विभाग को ऑर्डर दिया गया था या RM लोढ़ा जी को नियुक्त किया गया था उनसे कोई स्टेटमेंट लिया गया हो और उसके लिए कोई किसी तरह का हम लोगों को बताया गया हो। तो ऐसा कुछ नहीं, सरकार इसमें संज्ञान नहीं ले रही, सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ देखना नहीं चाहता और जो भी इस वक्त प्रोसीजर चल रहा है उसमें केवल नुकसान निवेशकों का है और निवेशकों के साथ ही एक बहुत बड़ा अन्याय है और इस अन्याय के विरुद्ध हम आवाज़ उठाते रहते हैं और उठाते रहेंगे। और दोस्तों हमने इस सेबी विभाग की ऑनलाइन प्रोसीजर को पहले ही बहिष्कार किया हुआ है क्योंकि दोस्तों हमने कोई भी अपना बॉन्ड्स सेबी विभाग पर
ये जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी पर्सनल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, नहीं किया, क्योंकि इस ऑनलाइन प्रोसीजर में जितने भी हमने अपनी चैन सिस्टम से बॉन्ड अपलोड कराए थे, उनका किसी का भी 1 रुपया अभी तक नहीं आया। मैंने यही सोचकर अपने बॉन्ड्स रोक रखे थे कि अगर पीएसएल के ऑफ़िस खुले तो हम उन ऑफ़िस में अपने बॉन्ड सबमिट कर कर अपना पैसा लेंगे, ना कि ऑनलाइन प्रोसीजर से, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसीजर पहले ही हम लोगों को भटकाने वाला था। और इस पर हम अपने पीड़ित निवेशकों के बॉन्ड तो सबमिट करा रहे थे, वो भी साइबर कैफ़े पर ले जाकर, क्योंकि हमें खुद नहीं पता था कि किस तरीके से ये ऑनलाइन प्रोसीजर के बॉन्ड भरे जाएंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि इस वक्त पीएसएल का मैटर बहुत गंभीर है, और इस तरह के गंभीर मैटर में 49,100 करोड़ रुपया की जो प्रशासन द्वारा अनदेखी की जा रही है, वो पैसा ऐसे पीड़ित निवेशकों का है जो बहुत ही गरीब और निम्न वर्ग के हैं, और झुग्गी झोपड़ी और रेहड़ी पटरी पर रहते हुए उन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी को और अपने पेट को काट कर इसकी मैच्योरिटी यानी कि भरी, इनकी जो किस्तें थी वो भरी। कुछ लोगों ने एक मुश्त इसमें प्लान में भी पैसा दिया, इकट्ठा पैसा दिया, जिसे एफडी कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे जाने कितने यानी कि 5,85,00,000 एक ही कंपनी के निवेशक हैं, और ये इस वक्त बहुत परेशान है। नरेंद्र मोदी जी, आप इनकी तरफ एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये मामला 5,85,00,000 पीड़ित निवेशकों का है। कोरोना महामारी में न जाने कितने निवेशक और एजेंट मौत के काल गिराफ में समा गए। उनको पैसा कौन देगा, उनको इंसाफ कौन देगा, ये एक बड़ा सवाल अपने आप में है। और इस बड़े सवाल को अपने साथ यहीं पर क्रम से मैं छोड़कर इस वीडियो को दोस्तों आपसे विदा चाहता हूँ। किसी अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे कि हमने किस तरीके से इन ऑनलाइन प्रोसीजर की परेशानियों के साथ जो हमारा टाइम ख़राब किया जा रहा है, एक लॉन्ग पीरियड यहाँ पर इस प्रोसीजर में लगाया जा रहा है, इसमें एक बहुत बड़ी षड्यंत्र की भी बू यहाँ पर दिख रही है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।